नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो इनकी यात्रा रही है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कि राइटर खुद नेल्सन मंडेला है, नेल्सन रोलेला मंडेला। ना समझ में आया? नाम से क्या पता चल रहा है, लेसन के नाम से, कि इन्होंने आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर यू रीड लेसन पढ़ने से पहले कुछ चीज हम समझ लेते हैं। Apartheid is a political system that separates people according to their race. यहाँ पे एक शब्द जो है इम्पोर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है ना। अपार्थाइड मीन्स क्या होता है? रंग भेद, है ना, जो कि क्या करता था, लोगों को उनके कलर के हिसाब से सेपरेट करता था। रिसेंटली क्या आपको पता है कि लगभग 3 सेंचुरीज तक, 300 साल तक इनमें से कौन से देश पर अपार्थाइड सिस्टम चलता था? तो पहला है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है साउथ अफ्रीका और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में अपार्थाइड सिस्टम चलता था? साउथ अफ्रीका। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. मंडेला और उसकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने में पूरा अपना जीवन क्या कर दिया? उन्होंने कुर्बान कर दिया। समझ में आया? मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison, और इस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के कारण मंडेला को जो है जेल भेज दिया गया और वह लगभग 30 साल तक जेल में रहे। कितने साल रहे? 30 साल तक जेल में रहे। फाइनली आखिरी में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। तो आखिर में क्या हुआ है? 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव कराया गया और इस चुनाव में जो है मंडेला जीत जाते हैं और साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में है कि नहीं? कुल मिलाकर देखा जाए तो मंडेला को जब जेल भेज दिया गया था तो लगभग ये 1990 में जेल से छूट कर आए और 1991 में इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, है ना। और लगभग 1993 तक इन्होंने अपार्थाइड को लगभग खत्म कर डाला, है ना। और संविधान में एक नया संविधान इन्होंने बना डाला। और 1994 में क्या किया इन्होंने? 1994 में 10 मई, एक चुनाव की तारीख आगे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। 1994 में जब लोकतांत्रिक चुनाव कराया गया, डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाया गया, तब मंडेला जो है पहले साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते। ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब ये कौन से कलर का था? ये काले कलर का था। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेशन, द इनॉग्रेशन। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो हमको लेसन दिया हुआ है, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये उनकी क्या है? एक आत्मकथा है। वहां से हमको कुछ हिस्सा यहाँ पर पढ़ने के लिए दे दिया है। और इस हिस्टोरिक ओकेशन में वह द इनॉग्रेशन, उद्घाटन के समय की इंसिडेंट की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, उद्घाटन। इनॉग्रेशन शब्द याद रखना। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन। इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन शब्द याद रखना है, बार बार आगे हमको मिलेगा। उस टाइम पे क्या हुआ है? एक बीबीसी का एक न्यूज छपा था उस दिन, है ना। एक न्यूज़पेपर छपा था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का, जहां पर क्या बताया गया? मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो जो न्यूज छपी थी वहां पे सबसे हेडिंग में क्या डाला गया?
कि मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए या सिलेक्ट कर लिए गए। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो 300 साल तक गोरे लोगों ने साउथ अफ्रीका में शासन किया, है ना। तो 300 साल के बाद पहली बार नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले काले व्यक्ति जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर बन जाते हैं। मिस्टर मंडेला's African National Congress ANC party won 252 out of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। तो साउथ अफ्रीका के इतिहास में जब पहला लोकतांत्रिक चुनाव कराया गया तब वहां पर जो कुल सीटें थी 400 सीटें, उसमें से 252 सीट इन्होंने जीत ली। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria। तो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी था, है ना, शपथ ग्रहण जो समारोह जो शुरू होने वाला था वह कहाँ पर होने वाला था? ये प्रिटोरिया जो कि साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, वहां पर यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर है। क्या है? एम्पी थिएटर। तो वहां पर ये समारोह होने वाला है। Attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world। और इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए लगभग जो है 140 देशों से बड़े बड़े नेता और डिग्निटरीज जो उच्च अधिकारी थे वो इस समारोह में शामिल हुए। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by one, said Nelson Mandela in his address। तो नेल्सन मंडेला ऑडियंस को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि आगे भविष्य में कभी भी जो है कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together। more than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। तो प्रिटोरिया की सड़कों पे सभी रंग के लोग, चाहे वह काले हो चाहे वह गोरे हो, सभी लोग और लगभग ये 1 लाख से ज्यादा अफ्रीकन लोग, मेन विमेन, बच्चे सभी क्या कर रहे थे? उनकी प्रिटोरिया की गलियों में नाच रहे थे और गा रहे थे। मीन्स इस प्रकार से उन लोग खुशी मना रहे थे। तो हुआ क्या है, लगभग 300 साल तक किन लोगों ने राज किया यहाँ पे? गोरे लोगों ने राज किया, है ना, है ना। वो भी किस कारण? अपार्टाइड के कारण। किसके कारण? अपार्टाइड। ये क्या था? ये रंग भेद था। मीन्स गोरे लोग क्या करते थे? काले लोगों के साथ भेदभाव करते थे, ठीक है, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो अत्याचार करना मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ठीक है, आगे बढ़े, लेसन स्टार्ट करिए अभी। टेंथ में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। तो यहाँ पर हमने पहले ही तारीख लिख दी थी 10 मई 1994 की सुबह कैसी हुई? ब्राइट एंड क्लियर। मीन्स पूरा आसमान कैसा था? खुला था, है ना। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects before the inauguration। तो मंडेला यहाँ पे आगे कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, है ना, मैं यानी कि नेल्सन मंडेला पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर से अलग अलग देशों से आए हुए लीडर्स के द्वारा में घिरे रहा। मीन्स बड़े बड़े नेता लोग आकर मुझे क्या कर रहे थे? बधाई दे रहे थे पिछले कुछ दिन के पहले से।
मीन्स इस दिन के 10 मई 1994 के पहले से ही दुनिया भर से नेता लोग वहां पर चले गए। क्यों चले गए? नेल्सन मंडेला को बधाई देने के लिए। और इन सब के बीच क्या करता रहा? ये घिरा रहा। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये जो इनोग्रेशन होने वाला था वो साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा इनोग्रेशन होने जा रहा था, है ना? सबसे बड़ा समारोह होने जा रहा था। अभी तक जो है इस तारीख के पहले बहुत सारे समारोह यहाँ पर हुए, लेकिन ये जो समारोह होने वाला था ये सबसे बड़ा समारोह होने वाला था। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका की धरती पर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. तो ये सेरेमनीज कहाँ पर हुई? प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में हुई। एम्फीथिएटर मतलब क्या हुआ है? ये एक पार्लियामेंट। एम्फीथिएटर यहाँ पर कैसा होता है? ऊपर छत नहीं होती है। For decades, this had been the seat of white supremacy. तो for decades मतलब दशकों से, दशक मतलब समझते हो? 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। 10 साल के समय को दशक कहा जाता है। तो दशकों से यहाँ पर किसका शासन चलता आ रहा था? किसका राज चलता आ रहा था? यहाँ पर गोरे लोगों का राज चलता आ रहा था। And now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. लेकिन अब यह साइट किसकी तरफ चले गए हैं? ब्लैक लोगों के हाथ में चले गए हैं। यहाँ पर क्या हुआ है? रेनबो गैदरिंग हुई, मीन्स अलग अलग कलर के लोग जो है, ब्लैक भी है और वाइट भी है, और दुनिया भर के लोग भी यहाँ पर क्या साउथ अफ्रीका की जो पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, ऐसी सरकार जो काले और गोरों के बीच में भेदभाव ना करती हो ऐसी सरकार बनने जा रही थी वहां पर। इसलिए दुनिया भर से क्या हुआ है? वहां पर लोग इकट्ठे हुए हैं। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter जैनानी। तो उस दिन यह ऑटम का दिन था और मेरे साथ मेरी पुत्री जैनानी भी थी। तो नेल्सन मंडेला की लड़की का नाम क्या था? जैनानी। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि नेल्सन मंडेला के साथ कौन था, है ना? तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा? उसकी पुत्री का नाम याद रखना पड़ेगा। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज। तो स्टेज पर अब जो है शपथ समारोह शुरू होने वाला है ना? ऑन द पोडियम, स्टेज पर क्या हो रहा है? अब स्टेज पे क्या क्या सीन हुए थे, वहां पर क्या क्या इंसिडेंट बना था, वो सारी चीज अब यहाँ पर हमको मालूम पड़ने वाली है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क है ना, इन्होंने सबसे पहले सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया। देन थाबो एम्बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, और थाबो एम्बेकी पहले वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की। ठीक है, तो टोटल कितने वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर? 2 वाइस प्रेसिडेंट है। पहला वाइस प्रेसिडेंट कौन है यहाँ पर? थाबो एम्बेकी। और जो दूसरा वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? मिस्टर डी क्लर्क। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर। When it was my turn, अब यह मेरी बारी थी। किसकी? नेल्सन मंडेला की। क्या करने के लिए? शपथ ग्रहण करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला शपथ लेने जा रहे हैं, उसकी बारी आ गई है। क्या कहते हैं ये? I pledge to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. तो कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ कि संविधान का पालन और उसकी रक्षा करूंगा, और
लोकतंत्र की और इस देश की लोगों की भलाई के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ये इस प्रकार से वह शपथ लेते हैं। टू द assembled guests and the watching world I said, और जहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए थे उनको और जो दुनिया उसे देख रही थी उसको उनको ये संबोधित करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। यहाँ पे कहते हैं कि अभी अभी हम लोग यहाँ पर हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर जो नई नई हमको आज़ादी प्राप्त हुई है उसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अभी सम्मान देने जा रहे हैं, खुशी के साथ उसका सम्मान कर रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो हुआ क्या है यहाँ पर? एक लंबे समय तक अत्याचार होने के बाद, है ना, लगभग 300 साल तक 3 सेंचुरीज तक अत्याचार होने के कारण अब एक ऐसे समाज का निर्माण होने जा रहा है, एक ऐसा देश बनने जा रहा है जिस पर कि जिस पर सभी मानव जाति को गर्व महसूस होगा। 300 सालों तक क्या होता रहा? यहाँ पर अत्याचार होते रहे हैं, एक दूसरे को क्या करते रहे? ये मारते रहे, झगड़ते रहे, है ना, बहुत सारी सुविधाओं से इनको वंचित रखा गया, है ना। तो इतना अत्याचार करने के बाद अब एक ऐसा समाज बनने जा रहा है, अब ऐसा देश बनने जा रहा है जिसके ऊपर की सभी मानव जाति क्या करेगी? गर्व महसूस करेगी। We who were outlaws not so long ago, यहाँ पे कहते हैं कि कुछ समय पहले तक हम लोग आउटलॉस थे, मतलब दुनिया भर के जितने भी देश थे उन सभी ने हमसे राजनीतिक रिलेशन खत्म कर दिया था, है ना। सभी देशों ने क्या कर दिया था? साउथ अफ्रीका के साथ राजनीतिक संबंध खत्म। Have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। लेकिन अभी हमें जो है मौका मिला है, क्या मौका मिला है? कि दुनिया भर से जो अलग अलग नेता आए हुए हैं, डिग्निटरीज आए हुए हैं, हम उनकी मेजबानी कर सके, हम उनका होस्ट कर सके। और पहले क्या था? कोई भी नेता यहाँ पर आता था क्या? नहीं आता था। कोई भी देश का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम वगैरह कोई भी यहाँ पर जाते नहीं थे। और अभी जो है लगभग सभी देशों के डिग्निटरीज, नेता लोग यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर किसको मौका मिल गया अभी होस्ट करने का? साउथ अफ्रीका को होस्ट करने का मौका मिल गया। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country। तो यहाँ पर मंडेला उन सभी सम्मानीय इंटरनेशनल लीडर्स का शुक्रिया करते हैं। Of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो एक कॉमन विक्ट्री हुई है, किसके लिए कॉमन विक्ट्री हुई है? ये जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो कॉमन विक्ट्री हुई है उन सबका क्या बोलना चाहिए, ये सारी चीजें जो है उनकी खुशी मनाने के लिए सभी देश क्या हुए हैं? यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उनका क्या कर रहे हैं? नेल्सन मंडेला शुक्रिया अदा कर रहे हैं। We have at last achieved our political emancipation, कि आखिरी में हमने क्या कर लिया है? फ्रीडम प्राप्त कर लिया है, आजादी प्राप्त हमने कर ली है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो यहाँ पर मंडेला आगे कहते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनको हम
किस चीज से बचाए रखेंगे? गरीबी से बचा के रखेंगे, है ना। डिप्रीवेशन मीन्स जिस चीज का अभाव था 300 सालों तक जो है उनको बहुत सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया था, तो उस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। सफरिंग जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जितना भी भेदभाव इनके साथ किया जाता था सबको तोड़कर क्या करेंगे? हम लोग हमारे लोगों को मुक्त कर देंगे। ठीक है। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। तो अब से लेकर भविष्य में कभी भी जो है एक दूसरे पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। तो इनके संघर्ष ने जो जीत हासिल की है उसका सूरज जो है कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। तो यहाँ पे अफ्रीका को आशीर्वाद देते हुए ये अफ्रीका को संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यहाँ पर हमेशा आजादी बनी रहे और भगवान साउथ अफ्रीका को आशीष दे। तो ये चीज किससे कहते हैं? ये जो ऑडियंस बैठी हुई थी वहां पर, जितने भी लोग बैठे हुए थे, दुनिया भर से जो नेता लोग आए हुए थे, है ना, उन सबको संबोधित करते हुए कहते। अब आगे देखते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, कुछ ही समय के बाद, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rode in perfect formation over the Union building। कुछ समय बाद हम सब ने ऊपर देखा तो हमने क्या देखा कि साउथ अफ्रीका के जो हेलीकॉप्टर्स है, ट्रूप कैरियर्स है ना, जेट्स है, ये क्या कर रहे हैं? यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर अपना प्रदर्शन दिखा रहे, अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। तो नेल्सन मंडेला यहाँ पे कहते हैं कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये केवल प्रदर्शन या अपनी क्षमता, अपनी ताकत नहीं दिखा रहे, बल्कि ये क्या कर रहे हैं? एक जो सरकार बनी हुई है, जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, जो बिना किसी के साथ भेदभाव करती है, उस सरकार के प्रति ये अपनी वफादारी भी प्रदर्शित कर रहे हैं। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ समय के बाद साउथ अफ्रीका के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, है ना, पुलिस, और उनका चेस्ट जो है, उनका सीना जो है रिबन से और मेडल से सजा हुआ था, है ना। मेडल कब मिलता है इनको? जब कोई अच्छा काम करता है ना, उनको क्या दिया जाता है? मेडल दिया जाता है। तो उन जो जनरल्स है उनका सीना भी कैसे क्या डेकोरेट हुआ है, सजा हुआ है रिबन के साथ और मेडल्स के साथ सजा हुआ है। और आकर इन्होंने क्या किया? तो ये सारे जनरल्स क्या कर रहे हैं? अभी आकर शपथ लेते हैं और नेल्सन मंडेला को सैल्यूट भी करते हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। तो मंडेला आगे कहते हैं कि मैं उस चीज से
बेखबर नहीं हूँ। ये चीज मुझे याद है कि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले ये जो पुलिस है, ये जो जनरल्स है, ये क्या करते थे, मुझे अरेस्ट कर लेते थे, मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue, and gold of the new South African flag. Finally, आखिरी में क्या हुआ, एम्पला जेट्स जो है वी आकार में जो है उड़कर जाते हैं, और वहां पर ये ब्लैक कलर, रेड कलर और ग्रीन कलर, ब्लू, गोल्ड, जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसका कलर इन लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर आ, बता रहे हैं, स्मोक छोड़ रहे हैं। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स। तो उस दिन क्या किया गया, ये दिन काफी यादगार हो गया नेल्सन मंडेला के लिए। क्यों नेल्सन मंडेला को यादगार हो गया ये, क्योंकि उस दिन क्या किया गया, दो नेशनल एंथम गाए गए, है ना, दो नेशनल एंथम गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, और जो गोरे लोग थे उन्होंने कौन सा नेशनल एंथम गाया, एनकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डाई एस्टेम, और काले लोग कौन सा नेशनल एंथम गाए, डाई एस्टेम। तो लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग नेशनल एंथम गाया उस दिन, है ना। The old anthem of the republic, although that they neither groups knew the lyrics of the anthem they once despised, they would so know the words by heart. तो जो काले लोग थे, जो गोरे लोग थे, उन दोनों ग्रुप्स को जो है उनके नेशनल एंथम का मीनिंग उनको मालूम नहीं था, लेकिन वो जो है बहुत जल्दी इसका मीनिंग सीखने वाले हैं। आया समझ में यहाँ तक। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो इनॉग्रेशन के दिन मुझे इतिहास के कुछ पल को याद करके मैं इमोशन हो गया। नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं कि इतिहास के कुछ दिनों को याद करके क्या हो गया, इस दिन ये इमोशनल हो गया। कितना अत्याचार किया गया इनको, मंडेला को कितने साल जेल में रख दिया, इसको 30 साल जेल में रख दिया, और 300 सालों तक जो है गोरे लोगों ने राज किया यहाँ पर, ठीक है। तो पुराने कुछ दिनों को याद करके नेल्सन मंडेला यहाँ पर भावुक हो जाते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, क्या हुआ है यहाँ पर, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 20th century मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो 1900 से ये जो समय था, है ना, और इसका फर्स्ट डिकेट मतलब 1901 से 1910 तक का समय कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट डिकेट हो जाएगा, है ना। ये कितना समय हो गया, ये 10 साल का समय हो गया कि नहीं हो गया, तो ये समय कौन सा कहलाएगा, फर्स्ट डिकेट। फिर इधर 11 से 20 तक सेकेंड डिकेट, 10 साल के एक समय को डिकेट। फिर 21 से 30 तक थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा कर करके फिर पूरा 100 साल हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी, दशक बोलते हैं, ये सॉरी शताब्दी बोलते हैं फिर उसको, इंग्लिश में सेंचुरी। 100 साल के समय को सेंचुरी और 10 साल के समय को डिकेड। तो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड में क्या हुआ है, a few years after the bitter Anglo-Boer, war and before my own birth। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एंग्लो बोर हुआ था,
ब्रिटिश और साउथ अफ्रीका के बीच में युद्ध हुआ था, उस युद्ध को एंग्लो वॉर कहा जाता है। और मेरे जन्म के पहले, है ना, फर्स्ट डिकेड और एंग्लो वॉर युद्ध के बाद और मेरे जन्म के पहले, the white skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned peoples of their own country। तो इस समय में क्या हुआ है, जो गोरे लोग थे उन लोगों ने क्या कर दिया, एक ऐसा कानून पास करवा लिया जिस कानून में जो है काले लोगों के साथ ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। तो इन्होंने क्या कर लिया था, एक कानून पास करवा लिया था। गोरे लोगों ने क्या किया था, कानून पास करवा लिया था, मीन्स एक ऐसा नियम बना डाला था इन्होंने जो कि क्या करता हो, काले लोगों के साथ भेदभाव करता हो, वो भी कहां पर, उनकी खुद की धरती पर। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और इस कानून के कारण जो है बहुत सारी समस्याओं को सामना इनको करना पड़ा, और ये इतना क्रूअल या इतना गंदा कानून था जो कि दुनिया में किसी भी देश में ऐसा हुआ हो। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में मतलब कहां पर चले जाएंगे, यहाँ पे 1991 से 2000, ये कौन सा समय हो जाएगा, ये लास्ट डिकेड हो जाएगा, 10वां है कि नहीं, है ना। तो लास्ट डिकेड में क्या हुआ है, लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माय ओन 8th डिकेड, और मेरा खुद का 8th डिकेड, मतलब ये नेल्सन मंडेला कितनी उम्र के हो गए, अभी ये 8th डिकेड में आ गए हैं, मतलब ये लगभग कितने साल के हो जाना चाहिए, ये लगभग वहां पे 80 साल लगभग जो है इनका उम्र हो जाना चाहिए। एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। लेकिन अब क्या हुआ है, मेरे 8th डिकेड में उस सिस्टम को हटा दिया गया। कौन से सिस्टम को, अपार्थाइड को, जो काले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उस सिस्टम को क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। That day had come about through the imaginable sacrifice of thousands of my people। तो वह दिन आ गया है जिस दिन के लिए मेरे लोगों ने, मेरे समाज के हजारों लोगों ने सेक्रीफाइस, कुर्बानी दी थी, है ना। कौन सा दिन आ गया है, इस दिन के लिए हमारे समाज के लोगों ने क्या किया है, हजारों कुर्बानियां दी है। जैसे भारत भी गुलाम था एक समय पे, है ना, उससे आजादी के लिए कैसे आजादी मिल गई थी, भारत को भी मिल गई थी क्या ऐसे आजादी, नहीं मिली थी ना। क्या हुआ फिर, क्या करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को जो है अपनी कुर्बानी देनी पड़ी, जिसका फल जो है हमको मिला है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। और उन लोगों की सफरिंग्स, है ना, उन लोगों का साहस, है ना, people whose suffering and courage can never be counted or repaid। उनकी सफरिंग्स को, उनकी कुर्बानी की कीमत जो है हम कभी भी चुका नहीं सकते, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं।